मेरे से ज्यादा वीर होगा क्या? भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कह दिए तुझसे ज्यादा वीर है। तुझसे ज्यादा वीर? तो अर्जुन हंस दिया जमकर। भगवान कृष्ण तो जानते थे कि ज्यादा वीर क्यों है, क्योंकि अर्जुन का तो पुत्र, और मां कौन है? चित्रांगदा। किसकी उपासना करती है? देवी की। और देवी की उपासना करने वाली वो चित्रांगदा का पुत्र है। इधर अर्जुन का बल और उधर चित्रांगदा का बल, दोनों इस पुत्र में है। डबल, अर्जुन से डबल प्रबल था। पर अर्जुन मानने को भी तो तैयार नहीं था। होता है जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा है, उस जुआ खेलने की जगह पर, चौसर खेलने की जगह पर, जब भगवान कृष्ण भी हस्तिनापुर के उस राजभवन में जा रहे थे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कह दिया था, हे अर्जुन, अगर कन्हैया अंदर जाएंगे तो हम चौसर कैसे खेलेंगे? उनके सामने जुआ खेले, उनके सामने चौसर खेले, अच्छा लगेगा? तो अर्जुन से कहा, प्रभु क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, काम करो, भगवान को बाहर रोक दो। भगवान कृष्ण के पास अर्जुन गए। अर्जुन ने जाकर कन्हैया से कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, तुम्हारे साथ। कहाँ? चौसर खेलने? भगवान बोले, नहीं, कोई चौसर तो तुम खेलोगे, मैं तो बैठा रहूंगा, चलो। इतने में अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जाओगे। भगवान बोले, मैं अंदर नहीं जाऊं? नहीं। अर्जुन ने कहा, क्यों? भगवान बोले, मैं तो जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, सौगंध है आपको, जब तक बुलाए नहीं तब तक आप अंदर आना नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है अर्जुन, तुम मुझे सौगंध देकर रोक रहे हो, मैं रुक जाता हूं। अर्जुन चले गए अंदर। चौसर चालू हुई, दुर्योधन हारने लगा। दुर्योधन जब हारा तो दुर्योधन ने कहा, मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा। भगवान बाहर बैठे थे तो उठ के खड़े हो गए, अंदर जाने को तैयार हो गए, क्योंकि भगवान को लगा कि दुर्योधन कह रहा है कि मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा, तब युधिष्ठिर और अर्जुन कहेंगे हमारी जगह पर द्वारका का नाथ खेलेगा। तब उनको लगा कि अब बोलेंगे कि द्वारका का नाथ खेलेगा। द्वारकाधीश तैयार होकर बढ़ने लगे, पर अर्जुन युधिष्ठिर ने नहीं कहा कि कृष्ण खेलेंगे हमारी जगह पर। और चौसर चालू हुई और हारने लगे, सब हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब चीर खींचा गया और द्रौपदी जब पुकारी भगवान को, तब भगवान से द्रौपदी ने कहा, नाथ इतना लेट आए हो, इतनी देरी में आए हो? भगवान कहते हैं, मैं तो तैयार खड़ा था, पर अर्जुन ने सुगंध दी थी, जब तक बुलाए नहीं तब तक आना नहीं, इसलिए मैं सटपटाता रहा, इंतजार करता रहा, तूने बुलाया इसलिए आ गया। ये पहले बुला लेते ना तो इनको हारने नहीं देता। भगवान शंकर भी यही कहते हैं, भगवान भी यही कहते हैं, तुम दुनिया के हाथ जोड़ो, नेताजी काम कर देना, महाराज जी ये काम कर देना, विधायक जी ये काम कर देना, सांसद जी ये काम कर देना, अध्यक्ष जी ये काम कर देना, फलाना फलाना, सबके हाथ जोड़ो। शंकर कहते हैं, उससे पहले मुझसे आकर कह देते कि हमारा ये काम अटका हुआ है, तुम्हें आकर संभालना है। शंकर जी कहते, मैं नंदी लेके पहुंच जाता, एक की जरूरत नहीं पड़ती, खुद निपटा जाता। खुद तू बुला तो सही, बुलाए नहीं मुझको। अर्जुन का अहंकार था, अर्जुन में अभिमान आ गया था। और वह अहंकार किस चीज का था? ये बब्रुवान कल का छोरा, ये कल का छोरा मेरे सामने कितने घंटे टिकेगा, कितनी देर टिकेगा? भगवान से पूछा, आप कह रहे हो कि इससे डरूं? भगवान कह रहे हैं, मैं डरने की नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आज का युद्ध बड़ा प्रबल है, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो साधारण नहीं है। तेरे सामने जो खड़ा होगा वो साधारण नहीं है। ओहो, अर्जुन कहता है तो वहीं बताया जाएगा। हंस दिया अर्जुन, मुस्कुरा दिया। अहंकार फिर निवेदन है, आने मत देना इस अहंकार को, जब जब आया है नष्ट कर कर गया है, क्षण भंगुर भी ना है, मत आने दो, बिल्कुल नहीं। आने मत देना। महाराज
आया, सामने अर्जुन का रथ आया। भगवान कृष्ण जान गए थे इसका अहंकार तोड़ना है, और वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सांप को मार भी देता है और वापिस जिंदा कर देता है, नेवला, नेवला ही बोलते हैं। वो नेवला जब सांप से लड़ाई करता है ना, तो सांप को मार देता है और उसको औषधि मालूम रहती है, तो नेवला औषधि को लाकर सांप को वापिस सुंघा देता है, उसको जीवित कर लेता है, फिर लड़ता है, फिर जीवित करता है, फिर मारता है। नेवले को यह मालूम है कि सांप को कहां कैसे मारना है और उसको जीवित कैसे करना है, ये नेवले को मालूम है। वो सांप को वापिस जीवित कर लेता लड़ने के लिए, उसको लड़ने का इतना शौक होता सांप से, वापिस जीवित करता, फिर लड़ता, फिर मारता, फिर मर जाता, फिर उसको जीवित करता। भगवान कृष्ण को मालूम था इसका अहंकार कैसे तोड़ना है, इसको अभिमान ज्यादा आ गया ना, और अभी युद्ध बाकी है, अभी बाकी है, दुर्योधन, दुशासन, पूरी सेना बाकी है। अगर इसका अभिमान अभी नहीं टूटा तो ये हार जाएगा। भगवान ने पहले युद्ध में निपटा दिया काम, और बब्रुवान के सामने भगवान कृष्ण रथ लेकर खड़े हो गए। अर्जुन ने मुस्कुराकर हंसकर कन्हैया से कहा, अरे ओ कृष्ण भैया, अरे ओ वसुदेव, कन्हैया आप इसके लिए कह रहे थे ये बलवान है, ऐसा दुबरा पतरा रखा हुआ है, इसमें क्या बल होगा। और जो अर्जुन हंसा और बब्रुवान ने जो शस्त्र छोड़ा, छोड़ते सी अर्जुन पहली बार में निपटी पड़ा, प्राणी छूट गए एक ही में। हाहाकार मच गया पूरे हस्तिनापुर में, अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, हाहाकार मच गया, अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, हाहाकार मच गया। हाहाकार जब मचा, एक कथा आपको पहले कही थी, याद होगा, उलूपी और आरावन की, सुनिए ना आप लोगों ने। अर्जुन की पत्नी उलूपी, नागकन्या, शंकर की भगत, शिव की उपासक, शिव भक्ति में डूबने वाली, शंकर का अनुमोदन करने वाली। उलूपी का एक नियम था, नाग कन्या थी, शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करती थी, विसर्जन करती थी। विसर्जन कहाँ करती थी? नाग कन्या थी, पानी में जानना जानती थी, जल कन्या भी उसको कहते थे। शिवलिंग को लेकर सीधे तलातल में जाती, रसातल में पहुंच जाती और वहां जाके विसर्जन कर कर आती। हिंदू धर्म में एक नियम है मूर्ति विसर्जन का। दुनिया के लोगों को आज के समय में वो विसर्जन करना नहीं आता। गणेश जी बिठाए, ऊपर से लेकर तालाब में फेंक दिया, शंकर जी को ऊपर से लेकर नीचे फेंक दिया। हमारे यहाँ पर मूर्ति विसर्जन का एक नियम उलूपी ने बनाया था, अर्जुन की धर्म पत्नी ने बनाया था कि जिस मूर्ति का विसर्जन करा जाता है उस मूर्ति को विसर्जन करते समय हाथ को जल के अंदर लिया जाता है। इतना हाथ जल के अंदर जाना चाहिए, तब मूर्ति का विसर्जन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप तालाब में मूर्ति विसर्जन करने जाओ, ये जरूरी नहीं कि आप कुएं के अंदर जल मूर्ति विसर्जन करने जाओ, आप बावड़ी में मूर्ति विसर्जन करने जाओ। अगर एक बाल्टी में भी पानी भरा हुआ है और एक कटोरे में, एक तसले में पानी भरा हुआ है, उसमें भी आपका हाथ रखकर आप मूर्ति को वहां भी विसर्जन कर कर भले बाद में पेड़ में डाल दो, वृक्ष में डाल दो, भले आप उसको ले जाकर फिर आप कहीं पर भी डालो, पर विसर्जन करते समय अपना हाथ मूर्ति में थोड़ा सा भाग हाथ का नीचे होना चाहिए। अब आज के समय में गणेश जी विसर्जन देखें तुम लोगों ने? अरे बोलो जरा जम के, देखें कैसे करते हैं लोग? दूर से ही ले जाके गणपति बब्बा मोरे और डाला दूर से। ये हमारे यहां विसर्जन नहीं है। आप हिंदू धर्म के देवताओं का अपमान कर रहे हो ऐसा विसर्जन कर कर।
ये हमारे यहां विसर्जन नहीं है। उलूपी का नियम, आरावण की मां है उलूपी, जिसके बेटे को बलि देने के लिए बुलाया गया था युद्ध के मैदान में। उलूपी खुद अपने बेटे को लेकर आई थी। वो उलूपी आज रुकी हुई थी और उलूपी को मालूम पड़ा युद्ध के मैदान में अर्जुन मर गया। अर्जुन मर गया, उलूपी को सूचना मिली। उलूपी ने पूछा किसके हाथ से मारा है? कहा बब्रुवान के हाथ से मारा है। उलूपी की आंख से जल बहने लगा। एक बेटे के हाथ से आज बाप मर गया। नगर के लोगों ने पूछा बेटा और बाप? हां, मेरे स्वामी अर्जुन जब मेरे यहां से गए थे तब मणिपुर गए थे और मणिपुर की कन्या चित्रंगदा के साथ उनने विवाह कर लिया था और एक बेटे का जन्म हुआ था, उसका नाम बब्रुवान था, और बेटे के हाथ से बाप मर गया। दुनिया के लोग क्या कहेंगे? तुरंत और उलूपी ने कहा इस रास को पलटना पड़ेगा। उलूपी कहती है मुझे अर्जुन के पास लेकर चलो। युद्ध के मैदान में रथ को दौड़ाती दौड़ाती उस आरावण की मां, नागों की कन्या, वासुकी नाग की भतीजी, जो शंकर के गले में नाग पड़ा है वासुकी, उसकी भतीजी, वो उलूपी दौड़ती हुई रथ को चलाती दौड़ाती दौड़ाती, और केश खुले थे माता उलूपी के, दौड़ती हुई महाभारत के उस युद्ध के मैदान में पहुंच गई। शिव की भक्त थी, एक देवी का भगत और एक शंकर का भगत कहीं नहीं डरता साहब, वो कहीं डरे ही नहीं। कई लोग कह देते हैं सही से रहना नहीं तो ऐसी विद्या कराऊंगा कि निपटा दूंगा, तो इतने में बोले तू मुझे जाने नहीं, कालों का काल महाकाल का बेटा हूं, कैसे निपटा देगा? अच्छा जैसे सुना तू महाकाल का भक्त है, हाँ तो इसके समझ में आ गया दादा अपन ही निपट जाएंगे, रेन तो पीछे हटो। एक देवी का भक्त और एक शंकर का भक्त, ओघड़दानी का भक्त कहीं नहीं हारता, वो तो अड़भंगा। उसने मालूम पड़ा उलूपी को कि अर्जुन के प्राण छूट गए। उलूपी दौड़ी रथ लेकर, जो बाल खुले उलूपी के, और नाग कन्या है उलूपी, और सांप जब हवा में भी उड़ता है पछाड़ा लेता है तो कोई ऐसी ले लेता है, जो उड़ी गई युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान दौड़ती दौड़ती। उलूपी के हृदय में शिव थे, शंकर। नैनों में जल उलूपी के, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। उलूपी शिव से कह रही है लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लगन मत तोड़ना, हाँ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ताली सेवा देते बड़े आनंद से।
शंभो। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। बोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हाँ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले हर हर बोले। हरि बोल। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हाँ प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हाँ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना,
हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है, दौड़ी उलूपी, और जब उलूपी दौड़ कर पहुंची है युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में उलूपी पहुंची, महाराज अर्जुन का शव देखा, अर्जुन के शव को देखा। शिव के प्रति विश्वास कितना है, प्रेशर को शिव के प्रति विश्वास कितना है, देखिए उलूपी की कथा में। शंकर भगवान का विश्वास लेकर, शिव का भरोसा लेकर, शिव की दृढ़ता लेकर पहुंच गई। एक निवेदन आप सबसे रहा है, पहले भी आज फिर करते हैं। विश्वास हो तो शंकर का भजन करो, शंकर की कथा सुनो, शिव तत्व में डूबो। विश्वास नहीं हो तो फिर जाने से कोई फायदा है ही नहीं। अगर आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, तो आप शंकर की कथा को श्रवण करो, शिव कथा सुनो। जैसे एक इस पत्र में लिखा किसी ने, श्रीमती मंजूलता तारेंद्र लोखंडे, जाम अमरनाला, अमरनाला लिखा है, अमरवाला लिखा है, अमरवाला, हाँ, जो हो समझ लेना रे बाबा, छिंदवाड़ा, ठीक है। इन्होंने लिखा है, कहीं है तो खड़े हो जाए जरा। लिखा है, गुरुजी आज हम कथा में आए हुए हैं। हाथ हिलाओ जरा, कहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी 2017 से कथा सुन रहे हैं आपकी। पशुपतिनाथ का व्रत करा, सुना, उसको धारण भी किया। मेरे बेटे का जॉब नहीं था गुरुदेव, तो बेटे से मैंने पशुपति व्रत करवाया, और करवाया तो उसका कृपा ऐसी बरसी गुरुजी कि जिस दिन पशुपति व्रत का तीसरा सोमवार था, उसी दिन बेटे के लिए जॉब का ऑफर आ गया। ये पत्र में उन्होंने लिखा। शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में विश्वास हो तो शिव कथा में जाओ। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कथा में भी जाओ तो विश्वास से जाओ, मंदिर भी जाओ तो विश्वास से जाओ, भगवान के भजन में भी जाओ तो विश्वास से जाओ कि जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं वो खाली नहीं भेजेगा, इतना अंदाजा है। गाय का पोटा गिरता है, गोबर नीचे गिरता है, उठता है तो धूल लेकर उठता है। उसी तरह जो शंकर के दरवाजे पर जाता है वो खाली नहीं आता, कुछ भरकर ही लेकर आता है, कुछ भरकर ही लाएगा, वो खाली नहीं आ सकता। उलूपी ने अर्जुन के शव को देखा, शिव का स्मरण करा, शंभो आपका भजन करा है मैंने, आपका स्मरण करा है मैंने, मेरा शंकर मुझे खाली नहीं छोड़ सकता। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो और भगवान तुम्हारा काम नहीं करेगा तो नाम किसका खराब होगा? बोलो जरा जम के, किसका नाम खराब होगा? शिव। हम शंकर जी का भजन करते हैं। कई लोग कहेंगे हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा में सुना था। हमारा नाम मत लेना हो, उसका नाम लेना कि उसकी शिव पुराण में सुना था महाराज। अगर मैं लौटूंगी खाली यहां से, घर में लौटूंगा खाली यहां से, दुनिया वाले फिर क्या कहेंगे?
ए डमरू वाले, फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे अगर मैं खाली लौट गए यहां से, तो इसलिए खाली नहीं। तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, सिर हमारा झोंका ही रहेगा, जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, सिर हमारा नहीं फिर उठेगा। अगर दर्शन नहीं दोगे तो नहीं उठेगा, काम नहीं होगा, नहीं उठ, तेरे भरोसे पर आया हूं, तेरे विश्वास। उलूपी ने कह दिया, नागों की बेटी है उलूपी, शिव का स्मरण कर कर कहती है मैंने जल चढ़ाया है, विसर्जन किया है, अगर मेरा तप बल प्रबल है, मैं जैसे ही पानी का छींटा तेरा नाम लेकर दूं ये उठ जाए। पानी का छींटा देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस केवल वचन दिया है शंकर तुझे आना पड़ेगा और इसको जीवित करना पड़ेगा। शिव का स्मरण करा और गंगाधर शंकर का जो स्मरण करा, उलूपी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर खींच कर कहा, अर्जुन उठो, अभी युद्ध करना है तुमको। अर्जुन को होश आया, उठकर खड़ा हुआ। अर्जुन खड़े होते से ही बोला, कोई जटा बांधा हुआ था, भस्म रमाया था, 3 नेत्र थे उसके, गले में सांप पड़ा हुआ था और मेरे पास में कोई खड़ा हुआ था, वो कौन था? भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन वही शंकर था जो तेरे को मौत से उठाकर जगा रहा, वही शिव था, कोई दूसरा नहीं था। बब्रुवाहन को मालूम पड़ा कि ये मेरे पिता हैं, माता उलूपी ने बता दिया ये तुम्हारे पिता हैं, जिसके राज्य में तुम रह रहे हो वो तुम्हारे नाना का नगर है, चित्रंगदा के तुम पुत्र हो। बब्रुवाहन पिता के गले से लग गया, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। माता उलूपी ने कहा कोई बात नहीं, शंकर का स्मरण करा है ना, शिव टूटे हुए को भी जोड़ देता है, वही तो शंभू कहलाता है, वही तो शंकर कहलाता है, जो टूटे हुए को भी जोड़ दे। वो ओघड़दानी, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव है, जो टूटे हुए को भी। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? घर में लौटूंगा खाली यहां से, ये जमाना तुझे क्या कहे। अरे जरा जम के बोलो इस लाइन को, अच्छा है कि आप इतनी आशा लेकर आए हो, इतनी ठंड में आए हो, इतनी दूर दूर से आए हो, इतनी दूर दूर से आए हो। घर में लौटूंगा खाली यहां से, ये जमाना तुझे क्या कहेगा, तेरी चौखट से ओ डमरू वाले, सिर हमारा झोंका ही रहेगा। लोग क्या कहेंगे भोलेनाथ, इसलिए आप संभालिए। शिव कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, बाबा ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को पुकारा और शिव सम्मुख में आ गया, मेरा ओगड़दानी। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में, मृत्यु लोक के देव हैं अधिदेव महादेव, जैसे ही पुकारा सम्मुख में आ जाते हैं, जैसे ही पुकारा। शिव पुराण कह रही है महाराज, आगे जो वर्णन आया है सुंदर, माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ हे प्रभु, हे दयाल, कल की कथा का स्मरण रहे आप लोगों को, कल कथा का विराम दिवस रहेगा और विराम दिवस की कथा यही 2 बजे से वही 5 बजे तक रहेगी। चैनल कल कथा में अरिहंत चैनल पर कथा आएगी 2 बजे से 5 बजे तक। जो आस्था चैनल पर सुनते हैं, अगर वो तुम्हारे यहाँ अरिहंत चैनल नहीं आए तो यही कथा कल की रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक विशेष प्रसारण में आस्था चैनल पर भी आएगी। 2 बजे से 5 बजे तक फेसबुक यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उस पर भी चलेगी। आप भाव भक्ति से कथा का रसस्वदन ग्रहण करेंगे। सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 50-50, 55-55 हजार लोग
टीवी पर सुनने के ज्यादा मोबाइल पर नवयुवक और नवयुवक बेटियां कथा को सुन रहे हैं, उनको साधुवाद देता हूं। 55 हजार लोग, 50 हजार लोग लाइव मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। ऐसे बेटा और बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस पावन फेसबुक को यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का रसास्वादन कर कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है महाराज। आस्था चैनल पर तो सुन ही रहे हैं, साथ में मोबाइल पर इतने लोगों को कथा सुनना, लाइव सुनना, ये बाबा की कृपा है। शंभू आपके हृदय में बैठा हुआ है और मेरा विश्वास कहता है कि शंकर आपके मन की मनोकामना पूर्ण करेगा। मेरा बाबा बैठा हो कर दो। भगवान पार्वती जी के कहने पर शंकर भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह पक्का करे हैं। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ में सुंदर आनंद के साथ पधार रहे हैं। भगवान पहली बार नवे